जो हमारा विषय है आज सुबह जिसमें हम चर्चा करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बात है। इस शब्द को हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने शायद इसके बारे में इतनी गंभीरता से हमने सोचा नहीं है। और वो ये है जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं आज सुबह, जो हमारा विषय है प्रचार का, वो है क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे हाँ, हम तैयार हैं प्रभु, आप हमें आशीष दें। हम तैयार हैं, दे दें अपनी आशीष, जो भी आपको देना है। लेकिन इसका मतलब है क्या सही? इसका है क्या मैं उसके योग्य हूं जो प्रभु से मांग रहा हूं? ये है मेन मुद्दा। आशीषों को पाने के लिए आप कितने तैयार हैं, ये इस बात को समझना है कि क्या मैं उसके योग्य हूं जो प्रभु से मांग रहा हूं। जिस आशीष को मैं मांग रहा हूं प्रभु से, क्या मैं उसके योग्य हूं, उसके काबिल हूं? अगर मैं उसके काबिल नहीं हूं तो मुझे बनना है। और आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं कि क्या हम सच में तैयार हैं प्रभु की आशीषों को पाने के लिए। और जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए आधार है वो ये है, रोमियो 8 अध्याय और उसका 32 वचन। रोमियो 8:32 में लिखा हुआ है, जिसने अर्थात परमेश्वर ने, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। प्रभु का वचन हमें बता रहा है, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान भी कर दिया, निज पुत्र का, इकलौते बेटे का बलिदान कर दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इसका मतलब वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर और भी सब कुछ हमें देंगे, सारी आशीष हमें देंगे जो हम मांग रहे हैं। प्रभु हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीषों से वंचित नहीं रखना चाहते, वो हमें देना चाहते हैं। पर सवाल यही है, क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? हमें इस बात को समझना है, क्या है इसका मतलब। बहुत सी बार हम जिन चीजों को मांगते हैं उसके लिए योग्य होते नहीं हैं। हम कई बार जिन चीजों को प्रार्थना कर करके रात दिन जिस चीज को हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन हम कई बार उसके योग्य होते नहीं हैं। अब आप इसको समझिए, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि ये चीज, गाड़ी मांग रहे हैं हम, किस्तों पे ले लेंगे गाड़ी। हमें कार चाहिए, किस्तों पे ले लेंगे, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, हम किस्तों पे ले लेंगे। पर आमदनी है नहीं, जो अभी है हमारे पास उसका ध्यान रखते नहीं है। हम परमेश्वर से गाड़ी मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो अभी हमें मोटरसाइकिल दी है, साइकिल दी है, स्कूटी दी है, उसका ध्यान हम रखते नहीं है, लेकिन हम कार मांग रहे हैं। तो परमेश्वर इस बात को जानते हैं, मेरी आमदनी कितनी है, मैं लोन के द्वारा उसे लेना चाह रहा हूं, किस्तों पे लेना चाह रहा हूं, लेकिन आमदनी मेरी इतनी है नहीं। और कई लोग क्या कहते हैं, अरे जब हम ले लेंगे तो जैसे तैसे निकल ही जाएगी किस्त। निकलती नहीं है, फिर हम कर्जा लेने लग जाते हैं और कर्ज में हम दबने लग जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने अभी हमें दे रखा है, हम उसका कितना ध्यान रख रहे हैं। यदि अभी हमारी मोटरसाइकिल सड़ रही है, अभी हमारी साइकिल के अंदर जंग लग रहा है, धूल लगी हुई है, हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो परमेश्वर आगे दूसरी चीज हमें कैसे देगा। परमेश्वर कह रहा है, जो मैंने तुझे अभी दे रखा है तू उसका ध्यान नहीं रख रहा और तू मांग रहा है उससे और ज्यादा बढ़ के। तो परमेश्वर इन चीजों को देखते हैं। आप अपनी वर्तमान चीज को जितना ध्यान से रखेंगे, परमेश्वर आपको उससे बढ़ के आशीष देगा। लेकिन अगर आप अपनी अभी की चीज को नहीं ध्यान रख रहे, तो आगे भी दूसरी चीज परमेश्वर नहीं देगा। इसलिए मुझे पहले योग्य बनना है आशीष को पाने के लिए। मुझे उसका ध्यान रखना है जो परमेश्वर ने मुझे अभी दे रखा है। आज कितने लोग ऐसा अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन जो अभी है उसका वो ध्यान नहीं रख रहे। आप गाड़ी मांग रहे हैं, किस्तों पे लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी कुछ भी है नहीं, और आप कह रहे हैं हम किस्तें चुका देंगे। किस्त चुकाने के लिए फिर दूसरे से आप कर्ज लेने लग जाएंगे। कई बार होता है, हम 3 कमरों का मकान मांग रहे हैं, परमेश्वर हमें 3 कमरों का मकान दे, 3 बेडरूम 2 बेडरूम मकान दे, लेकिन जो भी 1 कमरे का मकान परमेश्वर ने हमें दे रखा है, हम उसको ही सही तरीके से साफ नहीं रखते हैं। वो ही बिखरा रहता है, वो ही फैला रहता है, वो ही गंदा रहता है, उसी में से भी बदबू आ रही है।
हम क्योंकि सफाई नहीं करते, जाले लगे हुए हैं जगह जगह पे, और हम क्या मांग रहे हैं, प्रभु मुझे 3 कमरों का मकान दे, क्योंकि मेरे पड़ोसी ने भी खरीद लिया, मेरे रिश्तेदार ने भी खरीद लिया, इसलिए मुझे भी प्रभु 3 बेडरूम का कमरा चाहिए। लेकिन प्रभु कह रहा है पहले योग्य तो बन जाओ, जो अभी तुम्हें दे रखा पहले उसका तो ध्यान रखो। आज बहुत सारे लोग ऐसा देख सकते हैं, जो प्रभु ने अभी दिया आप उसका कितना ध्यान रख रहे हैं, उसको किस तरीके से संभाल के रख रहे हैं, कितना आप उस एक कमरे को साफ रख रहे हैं। अभी भी लोगों के घरों में आप देखें, एक कमरे का मकान है, बिखरा पड़ा हुआ है, पता है नहीं चीजें कहां पे कैसे रखनी है, जाले लगे हुए हैं। बहुत कम है लोग अपने घरों में ध्यान रखते हैं, और हम मांग रहे हैं प्रभु हमें इससे बड़ा चाहिए। तो प्रभु कह रहा है पहले अपने को योग्य बनाओ, अपने आप को योग्य बनाओ। तो यही प्रश्न है, क्या मैं आशीषों को पाने के लिए तैयार हूं जो मैं मांग रहा हूं? और कई बार हम कहते हैं प्रभु मुझे तू बड़ा काम दे या बिजनेस दे, मुझे दे, जो अभी है उसको सही कर नहीं पा रहे सही तरीके से। जो प्रभु ने अभी हमें छोटी सी दुकान दी है, छोटा बिजनेस दिया है, उसको हम सही तरीके से चला नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे, और हम मांग रहे प्रभु मेरा काम बड़ा हो जाए, दुआ करवा रहे मेरा बिजनेस बढ़ जाए। प्रभु कह रहा है जो तुझे अभी दे रखा है तू उसको तो सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा है, समय पे तू अपनी दुकान खोलता नहीं है, तू लापरवाही करता है, तो मैं तुझे कैसे दे दूंगा? यही है प्रश्न, क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? इसलिए आज सोचना है, और सोचना यह है, क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? यही हमें सोचना है। आप मांगिए, परमेश्वर तो देने वाला है, परमेश्वर देगा। उसने कहा जब परमेश्वर ने अपना निज पुत्र नहीं रख छोड़ा, वरन हम सबके लिए दे दिया, तो वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो तो आशीषें देगा, लेकिन सोचना यह है कि क्या मैं तैयार हूं उन आशीषों को पाने के लिए जो प्रभु ने अभी मुझे दिया है, उनका मैं कितना ध्यान रख रहा हूं, उन चीजों से मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मैं क्या कर पा रहा हूं। और हम मांग रहे हैं और दे प्रभु, और दे। और प्रभु सब कुछ जानते हैं, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं कि जो कुछ तुझे दिया तू उसी को नहीं यूज कर पा रहा, उसी को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, तो मैं दूसरा तुझे क्यों दे दूं? वो भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो भी ऐसे ही सड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिए, आज हमें यही विचार करना है। और इसलिए अगर हम देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु सच में तू मुझे योग्य बना कि मैं उन आशीषों को पा सकूं जो मेरी इच्छा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज जो मुझे करना पड़ेगा, मुझे जिम्मेवार बनना पड़ेगा। यदि मैं परमेश्वर की और आशीषों को पाना चाहता हूं, परमेश्वर से और बरकत पाना चाहता हूं, चाहे किसी भी प्रकार की आशीष के लिए हम दुआ कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो मुझे अपने जीवन के अंदर अपनाना है वह है मुझे जिम्मेवार बनना पड़ेगा। मुझे बहुत ज्यादा जिम्मेवार बनना पड़ेगा, मतलब मुझे अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल मैंने ली और सफाई पापा करेंगे, ये नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, गाड़ी मोटर चीजें ले ली है, घर में आ गई, लेकिन उनका ध्यान मम्मी पापा रख रहे हैं, है ना। घर साफ करने की एक की जिम्मेवारी नहीं, सबकी है। आप जिस बेड के ऊपर सोते हैं, आप बच्चे कई ऐसे करते हैं, सो के उठ गए, बिस्तर को सही नहीं करा, चद्दर को तह नहीं करा, ऐसी पड़ी है, कपड़े उतार के फेंक दिए, मम्मी तय करेंगी, पापा तय करेंगे। यानी बाइबल हमें बता रही है यदि और आशीष चाहिए तो जिम्मेवार मुझे बनना है। बड़े से लेकर छोटे तक को, छोटे से लेकर बड़े तक को, हर परिवार के अंदर, हर जगह में, कलीसिया के अंदर हमें जिम्मेवार बनने की जरूरत है। और जिम्मेवारी इसलिए मुझे अपनी जिम्मेवारी समझना है, हर एक बच्चे को अपनी जिम्मेवारी समझना है। बच्चे घर के अंदर चीजों को यहां वहां छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं, तरतीब से नहीं रखते हैं। जब आप सब अपनी अपनी जिम्मेवारी अपने घर में समझने लग जाएंगे तो घर खूबसूरत हो जाएगा। जब आप दिलाई हुई चीज का ध्यान रखने लग जाएंगे, केयर करेंगे, तो आपको परमेश्वर और देगा। लेकिन अगर आप अभी अपनी साइकिल का ही नहीं ध्यान रख पा रहे तो मोटरसाइकिल कैसे मिलेगी? अगर आप अभी अपनी मोटरसाइकिल का नहीं ध्यान रख पा रहे तो फिर आपको कार कैसे मिलेगी? जरूरत है आप जिम्मेवार बने। अगर आप चाहते हैं कि हाँ प्रभु मैं योग्य बनना चाहता हूं आशीषों को पाने के लिए, तो आज पहली चीज ध्यान रखें, वह है मुझे जिम्मेवार बनना पड़ेगा। देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 8 वचन में यूं लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है गुलाबी रंग से, वह है अपने घराने की चिंता ना करे, यानी जो जिम्मेवारी को नहीं समझ रहा है तो वो अविश्वासी से भी बुरा हो चुका है। वो
जो समझ नहीं पा रहा, अपने घराने की चिंता नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों की चिंता नहीं कर पा रहे, अगर ऐसे माँ बाप हैं, अगर ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो अविश्वासी से भी बुरा हो चुका है। कैसे परमेश्वर हमें आशीष देंगे? देखिए, प्रभु के वचन में एक जगह और हम लोग पढ़ना चाहते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, नीति वचन 6 अध्याय और 6 से 9 वचन में लिखा है इस तरीके से, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। क्या मतलब इसका जो अभी मैंने पढ़ा है, लाल रंग तक जो मैंने पढ़ा है, इसका मतलब यह है कि कोई उनको बोलने वाला नहीं है। जो लाल रंग से लिखा है, उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, परंतु चींटे फिर भी क्या है, कोई उनको हाँकने वाला, बोलने वाला नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है, तो भी वे, गुलाबी रंग से जो लिखा है वो है, तो भी वे, उनके ऊपर कोई हुकूमत करने वाला नहीं है, कोई उनको बोलने वाला नहीं है, तो भी, फिर भी वो क्या करती हैं, अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं, बटोरती यानी, और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अपनी जिम्मेवारी समझती हैं, अभी समय है काम करने का, वो समझती हैं। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से बोल रहा है जो अभी तक अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ पा रहे, अपने घर के प्रति, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति जो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ पा रहे, वो कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, चींटियों से सीखो। चींटी तुमसे ज्यादा अच्छी हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, न्याय नहीं है उनका, कोई अधिकारी नहीं, लेकिन फिर भी वो समझदार हैं, और समझदारी इसमें वो अपनी जिम्मेवारी को समझती हैं। आज कितने लोग हैं, जवान हो गए, बड़े हो गए, और लेकिन अभी तक भी उनको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं है, अभी तक भी। लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं? प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। क्यों आशीष देगा परमेश्वर? जब तक अभी तक आप अपनी जिम्मेवारी को समझने वाले बने नहीं है। आपको जरूरत अपनी जिम्मेवारी समझें। आप शादी के लायक हो गए, माँ बाप शादी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप जिम्मेवार नहीं बने, अभी तक आप जिम्मेवारी को समझने वाले नहीं बने। कैसे होगा, कैसे करेंगे? और इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? ये वो नींद नहीं है जो हम सो जाते हैं रात में, ये वो नींद है कब जागोगे जिंदगी में, कब कुछ करोगे जिंदगी में, कब जिम्मेवार बनोगे। ये पहली चीज अपने ध्यान रखें। प्रभु का वचन हमें बता रहा है, यदि मुझे परमेश्वर की आशीषों को पाना है तो मुझे उसके योग्य बनना है। मैं कहूं, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं आशीषों को पाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी छोटी छोटी जिम्मेवारी को समझ रहा हूं। और वो छोटी छोटी जिम्मेवारी कौन सी? घर से शुरू होती है। आप सो के उठ गए, क्या आपने बिस्तर सही करा? चद्दर तह करी आपने, कपड़े उतारे, उसको कहाँ पे आपने फेंका? जूता उतारा, कहाँ पे उसको रखा है आपने? अपने सामान को कहाँ पे रखा है? जो चीज अभी आपके पास है, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, घर, जो भी है, उसका कितना ध्यान कर रहे हैं आप? उसकी देखभाल कितनी कर रहे हैं आप? ये परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है। याद रखें, यदि आज आप उस चीज का ध्यान रख रहे हैं जो प्रभु ने अभी आपको दिया है, तो परमेश्वर आने वाले टाइम में आपको और बड़ी आशीष दे सकेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने जीवन में जो पहले चीज अपनानी है, वह है, मुझे जिम्मेवार बनने की आवश्यकता है, मुझे जिम्मेवार बनना है। दूसरी चीज, अगर मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु की आशीष पाऊं, और यही प्रश्न है, क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? तो दूसरी चीज मुझे अपने जीवन में अपनानी है, वह है, मुझे मेहनती बनना है, मुझे मेहनत करने वाला बनना है, बहुत ज्यादा। और जब मैं मेहनत करूंगा, तब परमेश्वर मेरी मेहनत का प्रतिफल मुझे देगा। अगर मैं मेहनत नहीं करता, आलसी हूं, लापरवाह हूं, सुस्त हूं, मैं बैठा रहता हूं, मैं घर से निकलना नहीं चाहता, तो परमेश्वर मुझे कैसे आशीष देगा? मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं आशीषों के लिए, लेकिन प्रभु देगा नहीं, देगा नहीं। आशीषों की प्रार्थना हम कर सकते हैं कि आ जाओ, आज चर्च में आशीष की प्रार्थना हो रही है, प्रभु आशीष देने वाला है। आपको केवल बैठ के हालेलुया बोलना है, जोर जोर से आमीन बोलना है। हालेलुया और आमीन बोलने से परमेश्वर आशीष नहीं देगा, जब तक आप मेहनत करने वाले नहीं बनेंगे, जब तक आप जिम्मेवारी को निभाने वाले, समझने वाले नहीं बनेंगे, तब तक प्रभु नहीं देगा। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 8वां वचन, उसमें लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। आप याद रखिए, जो वचन बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पे, वो लिखा है
हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम की जो है वो मजदूरी पाएगा, अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। परमेश्वर ऐसे नहीं करेगा कि मेहनत कोई और करे, परिश्रम कोई और करे और फल आपको दे, ऐसे प्रभु नहीं करेगा। परमेश्वर अन्याय नहीं है। आप मेहनती हैं, पसीना बहाने को अगर आप तैयार हैं, आप पसीना बहाने को तैयार हैं आज, तो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए भी तैयार है। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, थक जाते हैं, सांस फूल जाता है, दर्द हो जाता है घुटनों में, घर से निकलना नहीं चाह रहे, इतने आलसी बन चुके हैं, तो आशीषों के लिए आप कभी भी दुआ ना करें, कभी ना सोचें। परमेश्वर आशीषें देता है उनको जो मेहनत करते हैं। एक के बाद एक आपको प्रभु तरक्की की सीढ़ियां चढ़वाता जाएगा। यूसुफ वो व्यक्ति था जिसको छोटा काम सौंपा गया, उसने अपने उसी काम के अंदर बड़ी मेहनत करी, अब परमेश्वर ने उसको तरक्की देता चला गया, प्रभु तरक्की देता चला गया। यही तो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। देखिए परमेश्वर के वचन में एक जगह और हम पढ़ते हैं कुलुसियों उसका 3 अध्याय 22 और 23 वचन। इसमें लिखा है, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं, जो मसीह लोग हैं, आप कहीं पे भी काम करते हो, आपको अपने स्वामी का आपको आदर करना है, अनुसरण करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो तुम्हारे शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, मालिक हैं, मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना है, लेकिन उसका काम मुझे उसको दिखाने के लिए नहीं करना। मुझे परमेश्वर का भय मानते हुए इस कार्य को मुझे मन की सिधाई से करना है। और 23 वचन में लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो उसे तन मन से करो। क्या मतलब होता है इसका? तन मन से करो, इसका मतलब है मेहनत को करते हुए करें। मेहनत दर्शाता है तन मन से, पूरे अपने लगन के साथ करें, ये आपकी मेहनत दर्शाती है तन मन से जब आप कर रहे हैं। लेकिन आप केवल ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए अपने काम में कई बार हम ढिलाई कर देते हैं। हम मेहनत से बचना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मेहनत से बचना चाहता है, वो कभी अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना करने को तैयार, मेहनत करने को तैयार है, परमेश्वर उसे तरक्की देगा। क्योंकि आपकी मेहनत कभी भी विफल नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। परमेश्वर आपकी मेहनत को देखते हैं, वो जान रहे हैं कि कितनी आप मेहनत कर रहे हैं। आप रात दिन एक कर रहे हैं, प्रभु जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। और आप अपने कार्य को, अपने काम को बड़ी जिम्मेवारी के साथ में मेहनत से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, तो उसका फल परमेश्वर आपको देगा, तो प्रभु आपको आशीष देगा। आज बहुत सारे लोग आशीष को पाना चाहते हैं लेकिन उसके योग्य नहीं है। आपको परमेश्वर ने जो अभी छोटी सी नौकरी दी है, चाहे वो 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कोई काम आपको मिला या 8 घंटे के लिए आपको काम मिला है, परमेश्वर ये देखना चाह रहा है आप उस 1 घंटे के काम को कितनी मेहनत से कर रहे हैं। परमेश्वर देखना चाहता है उस 2 घंटे की नौकरी को, 4 घंटे की नौकरी, 8 घंटे, 12 घंटे की नौकरी को आप किस तरीके से कर रहे हैं। तभी तो प्रभु और आपको आगे बढ़ाएगा। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि आप अगर 8 घंटे का काम मेहनत से कर रहे हैं तो प्रभु आपको 16 घंटे का काम देगा। नहीं, परमेश्वर देखता है कि अगर मेरा बच्चा 8 घंटे के काम बड़ी मेहनत और लगन से कर रहा है, प्रभु आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगा जब आपको शायद पसीना कम बहाना पड़ेगा लेकिन उसका फल अधिक मिलेगा। ये केवल परमेश्वर जानता है कि कैसे करेगा, ये हम नहीं जानते। हम लोग कई बार पसीना कम बहाना चाहते हैं और आशीषें पाना ज्यादा चाहते हैं। प्रभु हमें बताना चाहते हैं, क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? अगर मैं अपने चाहता हूं कि मैं आशीषों को पाने के लिए तैयार रहूं, तो मुझे मेहनत करने वाला बनना है। तीसरी चीज, अगर मुझे आशीषों को पाने वाला बनना है, तो तीसरी चीज जो मुझे अपने जीवन में करना वो ये है, मुझे विश्वास योग्य बनना है। हर छोटी से छोटी बात के लिए मुझे विश्वास योग्य बनना है, तभी परमेश्वर मुझे आशीष देंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं, उनके जीवन के अंदर ये कमी है, वो विश्वास योग्य नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, और इसीलिए उनके हाथ से सब कुछ चला जाता है। जो कुछ थोड़ा बहुत है वो भी चला जाता है। क्या है इसका मतलब, हम समझें प्रभु के वचन के अनुसार। यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, लूका 16 अध्याय 10 से लेके 12 वचन के अंदर इसमें लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है।
इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। क्या मतलब है इसका, हम बड़े ध्यान से सुने और समझें। आज परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को कुछ उनके हाथों में सौंपा है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपके हाथ में सौंपा है, हम उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं है, हम उसके प्रति ईमानदार नहीं है। चाहे वह छोटा सा काम है, चाहे वह थोड़ा काम है जिम्मेवारी का, लेकिन हम उसमें ही चालाकी दिखाना चाहते हैं, हम उसमें ही हेरा फेरी करना चाहते हैं, हम उसी छोटे से थोड़े से काम में ही बहुत ज्यादा हम झूठ बोलना चाहते हैं। तो परमेश्वर हमें कैसे बड़ा सौंपेगा, ये प्रभु हमसे कहना चाह रहे हैं। हम अगर 11 वचन में लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। क्या मतलब है इसका, इस वचन का समझें। आज बहुत सारे लोगों के काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको एडवांस लेना पड़ता है। आज आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको लोगों से पैसा लेना पड़ता है, और वो थोड़ा सा है। एडवांस मतलब थोड़ा, पूरा नहीं मिला है, परंतु हम एडवांस लेके यदि काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हम ईमानदार नहीं है, हम विश्वास योग्य नहीं है। ये प्रभु का वचन बता रहा है। लेकिन हमारी ख्वाहिश क्या है, प्रभु आशीष दे, मेरा काम, मेरा बिजनेस बड़ा कर दे, लेकिन एडवांस लेके यदि मैं काम नहीं कर रहा हूं तो ये मेरे लिए बड़ी ही गलत बात है। मैंने किसी से पैसे पकड़े और मैंने कहा ये मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं बना दूंगा, और वो व्यक्ति केवल देखना चाहता है कि जो मैंने इसके हाथ में थोड़ा सौंपा था, क्या इसके प्रति ये ईमानदार है, विश्वास योग्य है। लेकिन हमने उसमें थोड़े से भी अगर चालाकी बता दी, हिसाब किताब नहीं दिया, हमने नहीं बताया, और हम ऐसे ही रहे, तो इसका मतलब है कि अब आगे भी आपके रास्ते बंद हैं, क्योंकि जो वो एक व्यक्ति है वो तो समझ गया मुझे इससे काम नहीं करवाना। हम अपने छोटे से काम में कई बार लापरवाही कर देते हैं, हम अपने छोटे से काम में कई बार ईमानदारी नहीं बरतते हैं। हमें जरूरत है, यदि हमें अपने कस्टमर बनाने हैं, यदि अपने हमें लोगों को बनाना है कि मेरे को लगातार काम मिलता रहे, लगातार मेरा काम चलता रहे, लगातार लोग मुझसे काम करवाते रहे और मुझे पैसा मिले, तो मुझे जो पहले सौंपा गया थोड़ा, मुझे उसमें ईमानदार बनने की मुझे जरूरत है। यहाँ पे लिखा है 12 वचन में, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे। पराये धन का मतलब क्या हुआ, पराये धन का मतलब है जो एडवांस लिया गया, जो मुझे किसी ने काम करने के लिए पैसा दिया। हम नौकरी भी करते हैं, हम तनख्वाह भी अपनी बढ़वाना चाहते हैं, हमें शायद आज हमारे काम के लिए हमें 8,000, 10,000, 5,000 मिलते हैं, लेकिन हम 5,000 रुपए लेकर हम 5,000 का काम नहीं करते, हम केवल 1,000 रुपए का काम करते हैं, तो परमेश्वर कैसे आपको 7,000, 8,000 का तनख्वाह देगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, ध्यान से समझ लीजिए। आज जितने लोगों के 5,000, 7,000 रुपए तनख्वाह या 1,000, 2,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, लेकिन अगर आप 2,000 रुपए लेके 2,000 का काम नहीं करते और आप काम चोरी करते हैं, विश्वास योग्य नहीं अपने मालिक के प्रति, तो आपको कैसे बड़ी तनख्वाह का काम मिलेगा। आज लोगों की ख्वाहिश क्या है, मुझे तनख्वाह ज्यादा मिले, मेरी सैलरी मेरी बढ़ जाए, मैं ईमानदारी दिखाना नहीं चाहता, तो कैसे हो जाएगा। अभी डैनियल ने गवाही दी, जब उसकी सैलरी 50% हो गई पर वो काम अपना 100% कर रहा था। समझे मैंने क्या बोला, उसकी सैलरी 50% हुई लेकिन काम वो 100% कर रहा था। परमेश्वर ने 80% सैलरी कर दी और जो रोका गया था वो भी मिलना शुरू हो गया। देख रहे क्या हुआ, ये हुई विश्वास योग्यता, यह है विश्वास योग्यता। जब फिर ये 12 वचन में सफेद रंग से लिखा है, ये लिखा है जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। इसका मतलब है तुम्हारा, क्या प्रभु का वचन कहना चाह रहा है, हमारा हक जो है, जो मेरी मजदूरी है, फिर मुझे कैसे मिलेगी। जब जिसका मैंने लिया उसके प्रति मैं ईमानदार नहीं रहा, तो जो मेरा है वो मुझे नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं ना, मैंने काम करा पर मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने नौकरी करी पर मुझे पैसा नहीं मिला, मेरा पैसा यहाँ फंस गया, मेरा पीएफ वहां फंस गया, मेरा यहाँ फंस गया। फंस इसलिए गया क्योंकि आपने विश्वास योग्यता दिखाई नहीं, इसलिए आपको आपका भी नहीं मिला, क्योंकि हम ईमानदार नहीं रहे उस धन के प्रति जो हमारे हाथ में सौंपा गया था। हम विश्वास योग्यता नहीं दिखाई, हमने ईमानदारी नहीं दिखाई उसके प्रति जिससे हमने लिया था। अगर आप अपने काम को, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और इस आशीष को पाना चाहते हैं, तो छोटी से छोटी बात में ईमानदार रहें,
छोटी से छोटी बात में विश्वास योग्य रहें। जो काम सौंपा गया है ईमानदारी विश्वास योग्यता से उस कार्य को करें। यूसुफ का उदाहरण मैं फिर से दूंगा। यूसुफ वहां पे केवल पोतीफर के घर के अंदर वो देखभाल करा करता था, वो केवल एक नौकर के समान था, लेकिन वो विश्वास योग्य रहा और एक दिन ऐसा समय आया वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर ने ऐसे नहीं उसको ले जाके उठा के प्रधानमंत्री बना दिया। उसकी जिंदगी के अंदर वो समय लाया परमेश्वर जहां पे उसने अपनी मेहनत दिखाई, अपनी लगन दिखाई, जिम्मेवारी को समझा और विश्वास योग्यता दिखाई, ईमानदारी दिखाई। परमेश्वर उसको तरक्की देता चला गया। आज आपका शायद छोटा बिजनेस है, आज शायद आपकी तनख्वाह कम है जहां पे आप काम कर रहे हैं, आप तरक्की चाहते हैं, तरक्की की आशीष पाना चाह रहे हैं आप, लेकिन प्रश्न यही है क्या हम उस तरक्की के योग्य हैं जो हम पाना चाह रहे हैं? हम उसके योग्य हैं क्या जो हम बड़ा चाह रहे हैं? क्योंकि अभी हम जो सौंपा गया हम उसके प्रति ईमानदारी नहीं दिखा रहे। वचन के सुनने वाले बड़े ध्यान से सुन लीजिए, विशेष करके जो अपने दुकान चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस के प्रति, दुकान के प्रति ईमानदार बनिए, विश्वास योग्य बनिए। लोगों के साथ धोखा मत कीजिए, चालाकी मत कीजिए, लोगों के साथ झूठ मत बोलिए, लापरवाही मत कीजिए। अगर किसी का कुछ लिया है तो उतना काम करके उनको दे दीजिए। आप जिस ऑफिस में जाते हैं, जहां पे जाते हैं काम करने के लिए, जितनी पैसा आपको दिया जा रहा है उतने पैसे का आप काम कर दीजिए, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, अवश्य देगा, क्योंकि प्रभु आपको देख रहे हैं। चौथी चीज जो हमें आशीषों को पाने के योग्य है या नहीं जो हमें समझना है वो है, चौथी चीज, मुझे स्वीकार करने वाला होना है। प्रभु की इच्छा को जानकर मुझे स्वीकार करना। यदि मैं आशीषें पाना चाह रहा हूं, मेरी ख्वाहिशें बड़ी हैं, लेकिन आज मुझे बनना है प्रभु जो आप मुझे देंगे मैं स्वीकार करूंगा। आज लोग स्वीकार नहीं कर रहे, आज लोग पाने के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, दुआ तो कर रहे हैं, प्रभु ये आशीष दे, बच्चों को आशीष दे, घर दे, गाड़ी दे, मोटर दे, रिश्ते दे, ये दे, सबके लिए दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर देता भी है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, हम उनको ठुकरा देते हैं। हम ये नहीं कहते कि शायद ये प्रभु की मर्जी है, प्रभु मैं इसमें ही आनंदित हूं जो तूने मुझे दिया। मैंने पिछले दिनों प्रार्थना करी और तूने दरवाजा खोला और ये मुझे तूने दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरे जीवन के अंदर सेवकाई का अवसर आया है, मैं बहुत समय तक ऐसी परेशान रहा, खाली रहा, मुझे कोई सेवा के अवसर नहीं मिले, लेकिन एक जगह मुझे सेवा का अवसर मिला। मुझे अपने घर से बहुत दूर जाना था, नेपाल बॉर्डर पर धारचूला एक जगह है, मुझे वहां पे जाना था, और परमेश्वर ने जो मेरे लिए सेवा का द्वार खोला, जिनके साथ मैं सेवकाई करना चाहता था वो थी टीम मिशन नाम था। उन्होंने मुझसे कहा आशीष हम केवल आपको 500 रुपए देंगे, क्या आप तैयार हैं? 500 रुपए? मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर परमेश्वर मुझे 500 रुपए दे रहा है तो मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर 500 रुपए में मेरी जरूरतों को पूरा कर देगा। और मैंने अपने घर पे आके अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है, तू जा। मेरी मम्मी ने पुचकार के मुझे बैठाया नहीं, अरे क्या करेगा तू 500 रुपए में, क्या तू पढ़ाई इसीलिए करा था तूने? मम्मी ने ऐसा नहीं कहा, और मुझ मम्मी ने कहा कि ठीक है तू जा। और मैं चला गया प्रभु की सेवा करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरा महीने खत्म हो गया और जब मेरा पैसा आया तो वो 500 रुपए नहीं थे, बल्कि वो 1200 रुपए थे। वो 1200 रुपए थे। केवल मेरी एक आजमाइश थी, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, मुझे केवल इतना पता था 500 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे प्रति ईमानदार, विश्वास योग्य था। उसने मेरे विश्वास को देखा और मेरे को 500 नहीं बल्कि 1200 रुपए मिले। परमेश्वर महान है। यदि हम स्वीकार करने को तैयार हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी आशीष देगा। देखिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, याकूब 1 अध्याय और उसका 17 वचन। इसमें लिखा है इस तरीके से, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है और जिसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अदल बदल नहीं हो सकती। हमारी क्या आदत होती है, दुकान से कोई सामान लाए, अरे पसंद नहीं आया बदल के आ जाओ, फेर के आ जाओ, ये हम करते रहते ना। लेकिन जो आशीष परमेश्वर हमें देता है हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम नौकरी मांग रहे हैं और हमें नौकरी चाहे मिलती है जितनी भी तनख्वाह की, मुझे ये कहना चाहिए परमेश्वर तूने मुझे दिए, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। इसमें शायद आप बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा कम है, लेकिन ये प्रभु ने दिया है तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं उसमें फिर परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। आज लोगों को आशीष क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई आशीषों के अंदर बदलाव चाहते हैं। प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा, प्रभु इतनी दूर काम नहीं, इतने पास दे दे, प्रभु ऐसा वाला काम नहीं, ऐसा दे दे।
प्रभु ऐसे वाली लड़की नहीं, ऐसी लड़की दे मेरे लड़के के लिए। हम परिवर्तन करते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, अदल बदल करना चाहते हैं, हम ऐसे काम करते हैं। देखिए प्रभु का वचन हमें आगे और बात सिखाता है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 22 और 23 वचन, उसमें लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। यहाँ पे भी हमें आदम के जीवन से दिखाई देता है, परमेश्वर ने उसको जो पत्नी दी, आदम ने उसको स्वीकार करा और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। यदि आज इस बात को हम करते हैं, हम स्वीकार करते हैं जो प्रभु हमें देता है, तो परमेश्वर उसी चीज में और अधिक हमें आशीषित करता है। लेकिन अगर हमारी आदत ऐसी है बदली करने की, परिवर्तन करने की, ये नहीं वो नहीं ये मिल जाए। मैं कहना चाहता हूं, आज के टाइम में यदि परमेश्वर लोगों को मौका देना कि लोग अपने जीवन में जो बदलना चाहते हैं वो चीजें बदल सकते हैं, तो आज बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को बदलना चाहेंगे, अपने पति को बदलने के लिए चाहेंगे। प्रभु मैं अपने पति को बदलना चाहता हूं, गलती से ही ऐसा आ गया, प्रभु इसके साथ नहीं रहना चाहता। कई लोग अपनी पत्नी बदलना चाहेंगे, प्रभु ये वाली नहीं दूसरी वाली चाहिए, उससे भी एक दिन मन भर जाएगा। आज लोगों के आदत बदलने की ऐसी हो चुकी है इतनी ज्यादा, कि वो बदलने में इतने ज्यादा चिंतित हैं, इतने ज्यादा सोचते हैं, अपने आप को नहीं बदलना चाह रहे, लेकिन चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जो आशीष दे रहे हैं हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने जो मुझे दिया है, ये चौथी चीज ध्यान रखें, यदि हम आशीषों को और अधिक पाना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा जो प्रभु ने मुझे अभी दिया है। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, प्रभु धन्यवाद जो तूने मुझे दिया है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। पांचवी और अंतिम चीज, क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? उसके लिए जो पांचवी चीज है वो है, मुझे आदेश का पालन करना पड़ेगा। मुझे आदेश का पालन करने वाला मुझे बनना है। मुझे, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं यहाँ पे दूसरा राजा 4 अध्याय 2 से 7 वचन के अंदर यहाँ पे एक घटना है एलीशा के समय की। यहाँ पे लिखा है कि जो एलीशा था वो एक स्त्री के घर में गया जो विधवा थी, और उस विधवा से कहने लगा मैं तेरे लिए क्या करूं। तब देखिए वहां पे क्या हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, स्त्री से, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। बहुत गरीब है वो, और कई जो लेनदार थे इसके घर पे आ रहे थे, इसके पति ने जिनसे कर्ज लिया था वो मांगने आ रहे थे, बड़ी दुखी थी। इसने कहा केवल कुछ तेल, एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तब उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। ये यहाँ पे घटना है। ये कर्जदार थी, बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर कर्ज था, कैसे कर्ज चुकाया जाए। परमेश्वर के दास ने इसे एक आज्ञा दी, एक आदेश दिया, बस इसने आदेश का पालन करा। आज हम बहुत सी बार परमेश्वर के दास जो आदेश देते हैं उसका हम पालन नहीं करना चाहते। परमेश्वर के वचन का आदेश हम पालन करना नहीं चाहते हैं। हम वो नहीं करना चाहते जो प्रभु हमसे करवाना चाह रहा है। हमारे किए गए काम में परमेश्वर ने आशीषें छिपा रखी है। हमारे साधारण से किए गए काम में परमेश्वर ने आशीषें छिपा रखी हैं। वो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही। उसके घर में एक हांडी तेल था, लेकिन जब तेल की धार बनवाई, जब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हुआ, तो वो तेल की धार रुकी नहीं जब तक सारे बर्तन भर नहीं गए। आज आपको शायद अपने घर में सब कुछ खाली नजर आ रहा है, आपके पास कुछ नहीं है, कर्जे में डूब रखे हैं, आपको पता नहीं चल रहा आप करें कैसे, सब कुछ खाली है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आज हम बने परमेश्वर के आदेश का पालन करने वाले, तो परमेश्वर आपको आशीष देता चला जाएगा।
आप अपना कर्ज भी चुका सकेंगे और बच भी जाएगा। यहाँ पे लिखा है बच भी गया। और एलीशा ने कहा अब इससे जो बच गया है अपने और अपने बेटे का निर्वाह कर, अब आराम से रह, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज बहुत सारे लोग कर्ज को माफ करवाने के लिए, कर्ज उतरवाने के लिए दुआ करवाते हैं, कर्ज में डूबे हुए, लेकिन आदेश का पालन करने को हम तैयार नहीं। आदेश का पालन इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि हमें लग रहा है इस काम में क्या मिलेगा, इस काम में क्या मिलेगा। अरे इसने यहाँ तेल कम है और प्रभु के दास ने कहा कि सारे पड़ोसियों से मांग के लिया बर्तन, हमें यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगा। आज हमारा प्रश्न तो यही रहता है बार बार, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इस नौकरी से क्या होगा। क्या होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना जाने, विश्वास करें परमेश्वर क्या करेगा वो हमें पता भी नहीं है। परमेश्वर मेरे थोड़े से प्रयास में जो मैं आदेश मान के करूंगा उसमें ही परमेश्वर आशीष देगा। आज आशीषों को पाने के योग्य बने, ये बात हमने देखी है। हमें आशीषों को पाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आज मैं प्रश्न आपके आगे यही छोड़ना चाहता हूं, क्या आप आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, नहीं हैं, तो आपको आज जिम्मेवार बनना है। यदि आप जिम्मेवार हैं और कहें प्रभु मैं जिम्मेवार बनूंगा, मुझे जरूरत है मेहनत करने की, मैं मेहनती बनूंगा प्रभु, मैं मेहनत करके दिखाऊंगा। देखिए प्रभु कितनी आशीष देते हैं। मुझे विश्वास योग्य बनना है, हाँ प्रभु, जो कुछ मुझे सौंपा जाएगा मैं उसके प्रति ईमानदारी अपनी दिखाऊंगा प्रभु। मैं प्रभु स्वीकार करने को तैयार हूं, जो कुछ तू मुझे देगा प्रभु, चाहे वो 1 घंटे का काम, 2, 10, 12 घंटे का, मैं तैयार हूं प्रभु, क्योंकि मेरे अंदर मेहनत करने की जिज्ञासा है और इसलिए मैं स्वीकार करता हूं, पीछे नहीं हटूंगा। हाँ प्रभु, मैं आदेश का पालन करूंगा, मैं आज्ञाकारी बनूंगा। जो मुझसे कहा जाएगा, शायद इस काम को करने में अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परंतु परमेश्वर ने उसी में आपके लिए आशीषें छिपा रखी हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे और मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया सच में हम आशीषों को पाने वाले बने। हम केवल यूं न कहें प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, हम ये कहें हाँ मैं तैयार हूं प्रभु आशीषों को पाने के लिए, क्योंकि मैं जिम्मेवार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं विश्वास योग्य हूं, मैं स्वीकार करने को मैं तैयार हूं और आदेश का पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु हमारी सहायता करे।